तेजस्वी प्रसाद यादव सोनपुर मेला का उद्घाटन करने के लिए सोनपुर पहुंचे हुए थे और मंच पर अचानक भाषण देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं, हमको लोग जातिवादी कहता है, बताइए कि मेरी पत्नी का कास्ट क्या है। वो तो ईसाई धर्म से आती हैं। अगर हम जातिवादी होते तो क्या ईसाई धर्म की लड़की से शादी करते। तेजस्वी यादव का इतना भर कहना था। सोनपुर मेले में जो दर्शक पहुंचे थे अपने नेता को देखने और सुनने के लिए, वो एकदम टूट पड़े, ताली पीटने लगे, एकदम से सीटी मारने लगे और तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री का जिक्र करते हुए लोगों को यह समझा रहे थे कि वो बिल्कुल भी जातिवादी तो नहीं है। जातिवाद का आरोप लालू परिवार पर शुरू से लगता रहा है। यह कहा जाता रहा है कि लालू परिवार सारा काम सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। यह कहा जाता रहा है कि लालू परिवार का हर एक सदस्य विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, लेकिन तेजस्वी यादव नई पौध है। लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी को संभालने का पूरा जिम्मा तेजस्वी यादव के माथे पर ही है और तेजस्वी यादव इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है। अपनी पत्नी का जिक्र तेजस्वी यादव आजकल ज्यादा करने लगे हैं। उसी भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद हम अपनी बेटी कात्यायनी और आप लोगों के भौजाई राजश्री के साथ मेला देखने आएंगे और दर्शन करने भी आएंगे। लोग ये सुनकर भी तालियां पीटने लगे थे और अपनी पत्नी राजश्री का जिक्र दोबारा करते हुए तेजस्वी यादव ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जो आरोप ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जातिवादी हैं। समझने वाले समझते हैं तेजस्वी यादव ये बात क्यों कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ये बात सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को उनको ये समझाना है कि राजश्री ईसाई धर्म से आती हैं और अगर यादव के हिसाब से वो जातिवादी होते तो वो किसी यादव लड़की से ही शादी करते। इसके बाद तेजस्वी यादव उसी भाषण में अमित शाह पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि ये लोग आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों और यादवों को जातिगत जनगणना में ये लोग आगे बढ़ा दिया, यानी कि इनकी जनसंख्या को झूठ में ही ज्यादा दिखा दिया। और तेजस्वी यादव इस बात का काट ये तर्क देते हुए देते हैं कि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, मतलब कि कुर्मी समाज, वो चाहते तो अपने समाज का भी जनसंख्या बढ़ा देते। अगर बढ़ाना होता तो बिल्कुल भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जात के जनसंख्या को नहीं बढ़ाया, इसका मतलब यही है कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है। कोई भी घपला इन चीजों में नहीं किया गया है और जातिगत जनगणना में जो नंबर्स, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो नंबर्स और वो आंकड़े सीधा सीधा सच्चाई का प्रतिरूप है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव पहले अपनी पत्नी का सहारा लेकर जातिवादी का जो ठप्पा लगा था उसको हटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जातीय जनगणना में जो आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने यादवों की संख्या को बढ़ा दिया है, उस पे तर्क देते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने जाति का नंबर क्यों नहीं बढ़ा लिया। और उसके बाद तेजस्वी बताते हैं कि भाजपा का काम झूठ बोलना है, झूठ बोलकर ही इनका सब कुछ चलेगा। लेकिन रेचल यानी कि राजश्री के नाम पर लोगों ने जितनी तालियां पीटी, उतनी तालियां किसी बात पर भी नहीं पीटी और तेजस्वी यादव अपनी पत्नी का सहारा अपने ऊपर लगे जातिवादी ठप्पों को हटाने के लिए भी कर रहे हैं। और उनकी पत्नी फिलहाल तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने का विचार भी हो सकता है, इसीलिए उनका जिक्र हो रहा है। कई बार मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबरें चलती हैं कि लालू परिवार राजश्री को कहीं से चुनाव लड़वाएगा और राजश्री इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार हैं, इतनी अच्छी वक्ता हैं कि वो लोगों का दिल जीत सकती हैं, चुनाव भी जीत सकती हैं। और इसीलिए हो सकता है तेजस्वी यादव बार बार राजश्री का नाम ले रहे हैं। कभी परिवार, कभी जातिवाद का ठप्पा अपने पर से हटाने के लिए नाम ले रहे हैं, कभी मेला घूमने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए उनको लाने के लिए उनका नाम ले रहे हैं। और लोगों में भी खासा उत्साह हो रहा है तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम सुनकर। बाकी इस पर कोई अपडेट आपको इतना करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।